सुमन, कमरे में क्या कर रही हो? चलो ना, एक कप चाय बना दो और थोड़ा सा नाश्ता बना देना। हाँ हाँ, पता है मुझे। माँ जी आई हैं। क्यों चाय नाश्ता बनाऊं मैं उनके लिए? आई नहीं घर पे कि उनकी फरमाइशें शुरू हो गई। क्यों क्यों बनाऊं मैं उनके लिए? मैं नौकरानी थोड़ी ना हूँ इस घर की, या उनकी नौकरानी हूँ। कुछ नहीं करूंगी मैं उनके लिए। एक बात बताओ, तुम्हारी माँ हमें चैन से रहने क्यों नहीं देती है हमारे घर में? तुम्हारी माँ आई है ना, तो तुम ही बनाओ अपनी माँ के लिए चाय नाश्ता। मैं क्यों बनाऊं? मेरी माँ थोड़ी ना है। खुद करो सेवा माँ की अपने। और हाँ, मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। खिला पिला के ना चुपचाप से जितना जल्दी हो सके रवाना कर दो यहाँ से। मेरा घर कोई धर्मशाला नहीं है कि जिसका मन हुआ मुंह उठाकर चला आया हमारे घर में रहने के लिए। मेरा घर है ये। देखो, कान खोलकर सुन लो। मैं इस कमरे से बाहर तब तक नहीं निकलने वाली हूँ जब तक तुम्हारी माँ इस घर से चली नहीं जाएगी। समझ आई तुमको? अरे सुमन, तुम कैसी बातें कर रही हो और इतना जोर जोर से चिल्ला के क्यों बात कर रही हो? तुमको पता है ना कि माँ हॉल में बैठी हैं, वो ये सब बातें सुनेंगी तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। जरा सा तो सोचो मेरी माँ के बारे में। और तुम्हारी माँ क्या लगा कर रखा है? अरे मेरी माँ है तो तुम्हारी भी कुछ लगती है ना, तुम्हारी भी वो सास है, तुम्हारा भी कुछ फर्ज बनता है उनके लिए। आपकी माँ मेरी कोई नहीं लगती है, और मैं ना ही अपने घर में रखना चाहती हूँ उन्हें। समझ आई? और मेरी बातें सुन ले तो सुन ले, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं इसीलिए जोर जोर से बोल रही हूँ कि जितना जल्दी वो सुन ले, समझ ले, उतना ही सही है और इस घर से दफा हो जाए। उनके बुरा लगने से, अच्छा लगने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से नहीं चलूंगी? मैं बिल्कुल चलूंगी, और जो मेरा मन होगा मैं वही बोलूंगी। समझ आई? सुनना है तो सुन ले। एक तो जब देखो मुंह उठाकर हमारे घर में चली आती हैं, एक बार पूछना भी जरूरी नहीं समझती हैं। ये क्या बदतमीजी है? तुम क्यों ऐसे बात कर रही हो? अरे पहले मेरी बात तो सुन लो तुम पूरी। क्यों सुनूं मैं आपकी बात? मुझे कोई बात नहीं सुननी है आपकी। अरे आपकी माँ को समझ नहीं आता है क्या कि ये उनका घर नहीं है, ये उनके बेटे बहू का घर है? फिर भी जब देखो मुंह उठाकर चली आती हैं। शर्म नहीं है क्या उन्हें? अरे अपने घर में वो सुकून से क्यों नहीं रहती हैं? हमारे घर क्यों आ जाती हैं बार बार? हमारे घर का सुख चैन सब ले लेती हैं जब से आती हैं तो, मनहूसियत लेकर। जब देखो उन्हें हमारे घर में हमारे ही छाती में मुंह डालने के लिए आ जाती हैं। अरे उन्हें अपने घर में सुख चैन नहीं मिलता है क्या? सुमन, हद में रहो। ये क्या बात कर रही हो तुम? अरे वो हमारी माँ है, तुम उनकी बहू हो, मैं उनका बेटा हूँ। वो अगर हमारे घर नहीं आएंगी तो कहाँ जाएंगी? अरे थोड़ा लिमिट से बोलो। अरे वो तुमसे बड़ी हैं, थोड़ा रिस्पेक्ट से बात करो। जो मुंह में आता है बस बकती जाती हो। अरे तुम उनको अपना कुछ नहीं मानती हो, कम से कम इतना तो लिहाज रखो कि वो तुम्हारी माँ की उम्र की हैं। इतना तो इज्जत रखो उनकी। देखिए जी, मैं आपको साफ साफ कह देती हूँ, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है और ना ही मैं उन्हें कोई इज्जत देना चाहती हूँ। जितना मुझे देना था वो मैंने दे दिया है, अब मुझसे नहीं हो पाएगा। अगर वो इतनी इज्जत और सम्मान वाली हैं तो क्यों आती है बार बार हमारे घर में? तुम देखो, अपनी माँ को साफ साफ बता दो कि अभी तो मैं चुप बैठी हूँ, नहीं तो अगर मैं कुछ बोल दूंगी ना तो उनको बहुत बुरा लग जाएगा। इज्जत से बोल दो कि यहाँ से निकल जाएं जितना जल्दी हो सके तो। मेरा घर कोई धर्मशाला नहीं है कि वो हमारे यहाँ रहने के लिए आ गई हैं। हम नहीं रखेंगे उन्हें। उनको बोलो अपना बोरिया बिस्तर उठाएं और निकल जाएं जितना जल्दी हो सके तो हमारे घर से। अच्छा ठीक है भाई, जो कहोगी वही करूंगा मैं। बस लेकिन कम से कम एक कप चाय तो दे दो उन्हें। क्या? मैं चाय? अरे मैं तो उसे एक गिलास पानी तक न दूं, आप तो चाय बोल रहे हो। मैं तो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ आपकी माँ की। प्लीज सुमन, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, कम से कम एक गिलास शरबत ही बना के दे दो उन्हें। इतनी गर्मी है, अगर तुम उन्हें एक गिलास शरबत दे दोगी तो क्या हो जाएगा? कम से कम वो यही बोलेंगी ना कि हमारे बेटे बहू अच्छे हैं, तारीफ ही करेंगी, कुछ बिगड़ तो नहीं जाएगा। इतना तो तुम मेरे लिए कर ही सकती हो ना। या तो एक कप चाय बना दो, नहीं तो एक गिलास शरबत ही बना दो उनके लिए। प्लीज मेरे लिए इतना करो। बाकी तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। तुम एक गिलास उन्हें शरबत दे दो, उसके बाद मैं उन्हें उनके घर छोड़कर आ जाऊंगा, नहीं रखूंगा अपने साथ यहाँ पर। ठीक है, आप इतना बोल रहे हैं तो मैं एक गिलास शरबत बनाकर दे देती हूँ उन्हें। लेकिन हाँ, उनको घर में रखने की गलती मत करना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा ठीक है भाई, जैसा तुम कहो वैसा ही मैं करूंगा। अब जल्दी चलो। ठीक है, आप चलो, मैं आती हूँ। क्या बताऊँ, मैं तो इनकी माँ से परेशान हो गई हूँ। जब देखो चुड़ैल को तो हमारे घर पहुँचाती है। इस बार तो मैं भी बोल दूंगी, दोबारा ऐसे कदम मत रखना हमारे घर में। अगर तुम्हें कभी जरूरत होती है बेटे बहू की तो अपने बेटे को फोन करके वहीं बुला लिया करो, लेकिन हमारे घर आके टपक मत पड़ना। ये लो सासू माँ, चाय पी लो। चाय तो मैं पी कर आई थी बहू, क्या हो गया? दे दे, पी लूंगी। और बता बहू, कैसी है तू? तबीयत पानी ठीक है ना तेरी? अभी तक तो ठीक थी मेरी तबीयत। वैसे सासू माँ, आप किस लिए आई हैं यहाँ पर? अरे बहू, बस तुम लोगों की याद आ रही थी तो देखने चली आई।
अभी 2 महीने पहले ही गई थी, इतनी क्या याद आती है आपको हमारी। देखिए ये सब नाटक मत करिए कि आप हमें देखने आती हैं। यहाँ तो आप बस ऐसो आराम के लिए आती हैं, सोचती हैं कि बेटे बहू के पास जाऊंगी तो आराम से रहूंगी, खाने पीने को अच्छा मिलेगा। अरे बेटा ऐसी बात नहीं है। अच्छा ऐसी बात नहीं है, ठीक है फिर अगर ऐसी बात नहीं है तो अब देख लिया है ना, तो अब चले जाइए, रुकने की जरूरत नहीं है आपको यहाँ पर। क्या करोगे यहाँ पर रुक के? वैसे भी बूढ़ों को शहर में अच्छा कहाँ लगता है, गांव में ही तो अच्छा लगता है। तो फिर जाओ, शाम की बस में चले जाना आप। और देखो अब दोबारा से कभी आपको हमारी याद आए ना तो हमें फोन करके खुद ही बुला लेना, खुद मत आ जाना यहाँ पर, ठीक है? इतने बुढ़ापे में इतना सफर करोगी ना, हड्डी वगैरह टूट गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे, कौन दवाई करवाएगा आपकी? हमारे ही माथे आओगी, इससे अच्छा है तुम अपने घर में ही रहो गाँव में, ठीक है सासू माँ? अच्छा ठीक है बहू, चली जाऊंगी शाम की बस से। बेटा तू मुझे बस में बैठा देना तो मैं आराम से चली जाऊंगी। बेटा क्यों बैठाएगा आपको, खुद से चली जाना, जैसे गांव से अकेले आ जाती हो उसी तरह यहाँ से चले भी जाना। अच्छा ठीक है बहू, मैं खुद ही चली जाऊंगी। चलो अब मैं चलती हूँ। माँ आप अकेले क्यों जा रही हो? मैं चलूंगा ना आपको छोड़ने के लिए, आप अकेले परेशान हो जाओगे। अरे नहीं बेटा मैं चली जाऊंगी, परेशान होने वाली कौन सी बात है, बस में तो बैठना है। चल बेटा चलती हूँ अब। अरे समदन जी आप, अरे आप कहाँ जा रही हैं? बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई। अरे कितना टाइम हो गया, 2-3 साल से तो मैं आपसे मिली ही नहीं थी। अरे मम्मी आप अचानक से? आइए मम्मी बैठिए। अरे नमस्ते समधन जी, कैसी हैं आप? अरे नमस्ते समधन जी, आप कैसी हैं आप बताइए? मैं तो बिल्कुल बढ़िया हूँ। वैसे आप जा कहाँ रही थी? अरे आप मुझसे मिले भी नहीं जाने वाली थी क्या? मैंने तो अपनी बेटी को कितनी बार बोला था कि कभी भी तुम्हारी सास यहाँ आए तो एक बार मुझसे जरूर मिलाना, बहुत दिन हो गए उनसे मिले हुए। आज फाइनली मैंने आपसे मिल लिया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। अरे समधन जी मैं तो अपने गांव जा रही थी। गांव? लेकिन आप आई कब? कल ही तो मेरी बेटी से बात हुई थी, उसने तो बताया नहीं कि आप आई हैं। अरे समधन जी मैं आज ही तो सुबह की बस में आई हूँ। आप सुबह की बस में आई और शाम को जा भी रही हैं? अरे इतना जल्दी क्यों जा रही हो आप? अरे आपको तो कुछ दिन रुकना चाहिए अपनी बेटी बहू के पास। अरे कुछ दिन क्या, हमेशा रुकना चाहिए। आपके इकलौता बेटा है, इकलौती बहू है, तो उनके पास साथ में रहो तो आपको भी अच्छा लगेगा और आपके बहू बेटे को भी अच्छा लगेगा। इस बुढ़ापे में क्यों जाती हैं आप गांव? क्या करेंगी गांव में जाकर? अकेले खाना बनाना है, परेशानी हो जाती है, तबीयत खराब हो तो फिर कौन देखभाल करेगा? मैं तो कहती हूँ समधन जी आप तो यहीं रुकिए अपने बहू बेटे के साथ। अरे समधन जी अभी बुढ़ापा कहाँ आया है इतना, अभी खा बना लेती हूँ, जब तक हाथ पैर चलते हैं तो इसलिए गाँव में रह लेती हूँ। अच्छा लगता है आस पड़ोस के लोगों के पास बैठना। बात तो ठीक है। अरे मम्मी आप क्या सासू माँ से बातें कर रही हो? आओ ना आप बैठो, सासू माँ को जाने दो, उनकी बस छूट जाएगी। अरे तेरी सासू माँ कहीं नहीं जाएंगी, यहीं रहेंगी तुम लोगों के साथ। अरे आज आई हैं, इतना जल्दी कैसे चली जाएंगी? चलिए समधन जी दोनों लोग बैठते हैं, बातें करेंगे ढेर सारी। नहीं नहीं मुझे मत रोकिए, जाने दीजिए, आप बैठिए समधन जी मैं चलती हूँ। ऐसे कैसे जाने दूँ? नहीं नहीं आपको तो रुकना ही पड़ेगा, चाहे आप यहाँ रुके चाहे हमारे घर पे चले। विशाल बेटा अपनी माँ को रोकते क्यों नहीं हो? अरे सुमन तू बोलना अपनी सासू माँ को रुकने के लिए। अरे उन्हें क्यों जाने दे रहे हो इतना जल्दी? अरे तुम लोग अपने पास क्यों नहीं रखते हो अपनी माँ को? अरे अपने पास रखो, खूब अच्छे से सेवा करो, तुम्हारी सास है। अरे मम्मी कैसी बातें कर रही हो आप? अरे उनको जाने दो ना यार। अरे वो यहाँ रहती है पूरा दिन चिक 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 करती रहती है, मुझे खुद ही पसंद नहीं है उनका यहाँ रहना। आप आइए आप बैठिए, यहाँ हम आराम से हस्बैंड वाइफ रहते हैं। अब क्या मैं अपनी मुसीबत यहीं रखूं, अपने पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मारूं क्या अपनी सासू माँ को यहाँ रखकर? क्या कह रही है तू पागल हो गई है? अरे किसके बारे में बात कर रही है तू? अपनी सास के बारे में ऐसा बोल रही है? अरे तुझे कुछ पता भी है क्या बोल रही है? हाँ मम्मी मुझे सब पता है, मुझे अपनी सासू माँ को यहाँ रखना बिल्कुल पसंद नहीं है, ये गाँव में रहने ही लायक है। अरे इन्हें किसी चीज का ढंग ही नहीं है, मैं इनको यहाँ नहीं रख सकती हूँ अपने पास। इनके ऊपर से तो मुझे बदबू आती है, इनकी बातें तो भाई इतनी अजीब है कि मैं इनको टॉलरेट नहीं कर सकती हूँ। मम्मी इनको जाने दो यार। अरे चुप कर बेशरम, तुझे शर्म भी आ रही है तो क्या बोले जा रही है? अरे जिसको तू बूढ़ी बूढ़ी बोल रही है ना, जिसके ऊपर से तुझे बदबू आती है, वो तेरी सास है, तेरे पति की माँ है। तो इतनी बदतमीज कैसे हो सकती है और अपनी सासू माँ के बारे में ऐसे कैसे सोच सकती है तू? मैंने तुझे यही सब सिखाया है? अरे कलमुही मुझे तो आज तेरे ऊपर शर्म आ रही है, तुझे तो अपनी बेटी करते हुए भी मुझे शर्म आ रही है कि काश तू मेरी बेटी नहीं होती। अरे जिसे तू बुढ़िया कहती है वो तेरी सासू माँ है, तेरी माँ की उम्र की है और तेरे पति की माँ है वो। अरे तुझे तो उनकी सेवा करनी चाहिए, लेकिन तू
तू उन्हें कितना भला बुरा कह रही है। तभी तो मैं सोचूं ये क्यों जा रही है यहाँ से। तूने ही पक्का उन्हें भगाया होगा अपने घर से। लेकिन जिस घर को तू अपना समझ रही है ना, वो उनके बेटे का घर है और उनका घर है, समझी? सुमन, तू इतना गिर जाएगी मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था। कैसी लड़की है तू। ये सब कुछ तो मैंने तुझे कभी नहीं सिखाया और तू अपने सास के साथ फिर भी ऐसा कर रही है। अरे तूने मुझे कभी देखा है तेरी दादी के साथ ऐसे करते हुए? अगर कभी मैं पानी देने में भी लेट हो जाती थी ना, तो तू सारा घर उठा लेती थी कि मेरी दादी की सेवा नहीं करती हो मम्मी। और आज देखो, खुद देख क्या कर रही है अपनी सास के साथ। बेशरम, नहीं तो अकल नहीं है, पागल। निकलना उन्हें नहीं चाहिए इस घर से, निकलना तो तुझे चाहिए। अरे दामाद जी, आप क्यों सुन रहे हैं इसकी बातें? अरे इसको घर से बाहर निकालिए, तब इसकी अकल ठिकाने आएगी। बेचारी बूढ़ी औरत को आप क्यों निकाल रहे हो? आपकी माँ है वो, आपको तो सोचना चाहिए अपनी माँ के बारे में। हाँ जी, मैं अपनी माँ का दर्द समझता हूँ, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ उसके लिए। तो कुछ भी करता हूँ हमेशा चोरी छुपे ही करता हूँ, क्योंकि मेरी माँ सुमन को बिल्कुल पसंद नहीं है। अब सुमन मेरी बीबी है तो मुझे निभाना तो पड़ेगा अपना ये रिश्ता, इसलिए मैं चुप रहता हूँ। ऐसे रिश्ते नहीं चलते हैं दामाद जी। अरे आपकी सुमन को भी समझना पड़ेगा ना। आपकी माँ की अहमियत तो उसे भी समझनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। देखिए, एक कहावत है, अगर सीधी उंगली से घी ना निकले ना तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। और अगर इसे समझ नहीं आती तो फिर आप इसे सुधारने के लिए चाहे आपको जो भी मन में आए वो करो इसके साथ, लेकिन इसे तो वो एहसास दिलाना ही चाहिए कि माँ का दर्द क्या होता है। अरे सुमन, तूने कभी एक बार नहीं सोचा कि तेरी सासू माँ क्या सोचती होंगी, कितना बुरा लगता होगा उन्हें। तू अगर उनके साथ इतनी बदतमीजी से बात करती है, अरे कल को तेरी भाभी अगर मेरे साथ ऐसा करेगी, मुझे घर से बाहर निकाल देगी, तो फिर बता तुझे कैसा लगेगा? तब तो तू सबसे पहले लड़ने आ जाएगी अपनी भाभी से। अगर तेरी भाभी कभी मेरी एक बात नहीं सुनती है तो तू सारा घर उठा लेती है भाभी को ताने दे देकर कि आप कैसे कर सकती है मेरी माँ के साथ। लेकिन तू खुद क्या कर रही है अपनी सास के साथ? तुझे तो मेरी बहू को बोलने का हक ही नहीं है। आज के बाद तो मेरे घर में कदम मत रखना तू। जब तक तुझे अपनी गलती का एहसास नहीं होगा ना, तो मुझसे तो रिश्ता ही मत रखना और ना ही मेरे कभी घर आना, समझी? और दामाद जी, आप ना मेरी बेटी को गांव छोड़कर आ जाइए, ये रहेगी वहाँ पर और आपकी माँ आपके साथ रहेगी, तब इसके पता चलेगा। अरे बेटा, कम से कम हमारे बारे में तो सोच लेती, कितनी बदनामी होगी। अरे बदनामी की छोड़ो, मुझे खुद अपने आप पर शर्म आ रही है कि मेरी बेटी खुद अपनी सास के साथ इतना गलत कर रही है। अरे मम्मी जी, माफ कर दीजिए। मुझसे क्या माफी मांग रही है? अपनी सास से मांग जिसके साथ तूने इतना सब कुछ किया है। मम्मी जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। आपकी ममता को कभी नहीं समझ पाए, हमेशा लालच का ही नाम देती थी, लेकिन मुझे आज अपनी गलती का एहसास हो गया है। सासू माँ प्लीज मुझे माफ कर दीजिए ना, प्लीज। दोबारा आज के बाद कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी, बस एक बार माफी दे दीजिए। कोई बात नहीं बेटा, मैं तुझसे गुस्सा ही कभी नहीं थी। अरे नादान है तू, मेरी बहू है, बेटी जैसे मानती हूँ तुझे, भला तेरी बात का मुझे क्या ही बुरा लगेगा। रोना बंद कर बेटा, कोई बात नहीं, होता है सबके घर में कभी कभी ऐसा। थैंक यू सो मच मम्मी जी।